आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। एक बार फिर से हम आपके महान अनुग्रह के सन्मुख अपना सिर झुकाते हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र लहू में हमारे जीवनों को ढांपते हैं। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में कार्य करें, सिखाएं हमें, हमसे बात करें। प्रभु पिता, आपकी इच्छा हमारे जीवनों में पूरी हो। आपके हाथों में आज की शाम की संगति को सौंपते हुए पिता यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन। इन दिनों हमने परमेश्वर के वचन से सीखा है मसीह में होने का अर्थ क्या है, मसीह में मेरा स्थान क्या है। व्यक्तिगत तौर पर एक एक विश्वासी का मसीह में स्थान क्या है, मैं मसीह में कौन हूं कर और मसीह में मेरा संबंध क्या है। एक एक व्यक्तिगत तौर पर भी हमने वो देखा और सामूहिक तौर पर भी हमने देखा है कि कलीसिया में एक एक विश्वासी का, प्रभु में कलीसिया में एक एक व्यक्ति का स्थान क्या है, एक एक व्यक्ति का जगह क्या है, एक एक व्यक्ति का संबंध क्या है, कर कौन है, कर हम क्या करते आ रहे हैं, उन बातों को सीखते आ रहे हैं। उसके बीच में हमने देखा था कि कलीसिया क्या है, परमेश्वर के नई वाचा में बुलाए गए क्या है लोग हैं, उस विषय में हमने सीखा था। तो नई वाचा के विषय में सीखते समय हमने देखा था उसमें प्रभु भोज के विषय में, क्योंकि नए नियम की जो नई वाचा का जो वो है चिन्ह है वो क्या है, प्रभु भोज। तो प्रभु भोज के विषय में इन दिनों हमने बातें सीखी हैं। उसमें और भी जब मौका आएगा प्रभु भोज का, उसमें और भी हम कुछ बातों को, कुछ उसके अलग अलग क्या हैं पहलू हैं, उन पहलुओं को हम और भी देखेंगे, कैसे यीशु मसीह हमारे लिए तोड़ा गया, वो सारी बातें हैं। तो आइए हम और कुछ बातों को देखें। मसीह यीशु में हम व्यक्तिगत तौर पर जैसे हमने देखा हमारा संबंध, हमारा स्थान और हम कौन हैं कर मसीह में। परमेश्वर स्वर्ग हमें किस दृष्टि से देखता है, परमेश्वर ने स्वर्ग ने हमें क्या नाम दिया। जैसे उदाहरण के तौर पर हम क्या हैं व्यक्तिगत तौर पर जगत की ज्योति हैं, पृथ्वी का नमक है, मसीह के सेवक हैं। ऐसे कर हमने क्या देखा, वो सारी बातें देखी। मैं व्यक्तिगत तौर पर परमेश्वर का पुत्र हूँ कर ऐसे कर हमने काफ़ी बातें देखी। और सामूहिक तौर पर भी हम क्या हैं वो बातें भी हम देख रहे हैं। तो आज एक बात और हम देखेंगे, कलीसिया सामूहिक तौर पर हम सब क्या हैं, एक सेना है। व्यक्तिगत तौर पर हम योद्धा हैं, सिपाही हैं यीशु मसीह के। हर एक व्यक्ति क्या है, सिपाही है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो जवान है, कोई भी है, लेडीज है, जेंट्स है, कोई भी है, आदमी पुरुष कोई भी हो, हर एक विश्वासी क्या है, जैसे इस पृथ्वी का नमक है, जैसे जगत की ज्योति है, जैसे परमेश्वर का पुत्र है, ऐसे ही मसीह का क्या है, योद्धा, मसीह का सिपाही है। वैसे ही सामूहिक तौर पर भी क्या है, हम सामूहिक तौर पर क्या है, कलीसिया एक आत्मिक सेना है। जैसे हमारे हिंदुस्तान की सेना का जो वो है वो अलग है, व्यक्तिगत सेना का एक एक सिपाही का क्या है वो नाम या वो पद क्या है, अलग है। तो उस चीज़ को, जैसे हमारी टीम है, या क्रिकेट टीम है या हॉकी की टीम है, उसमें एक एक खिलाड़ी क्या है, एक एक व्यक्ति क्या है, खिलाड़ी है, ठीक है ना। परंतु एक एक व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता है, ठीक है ना। कुछ लड़ाई एक एक व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, व्यक्तिगत काम है, व्यक्तिगत हमारा संबंध स्थान है। परंतु बहुत सारी बातें क्या है, सामूहिक तौर पर भी हैं। हम सामूहिक तौर पर हम क्या है, एक भवन है, हमने सीखा, एक ईंट भवन नहीं है, परंतु ईंटों से सब ईंटें आपस में जुड़कर मिलकर एक क्या बनता है, भवन बनता है। उसी प्रकार जैसे हम मसीह में अलग अलग क्या है, एक एक विश्वासी एक अंग है सिर्फ, परंतु एक अंग ही सब कुछ नहीं है, क्या भी है शरीर में, सब अंग मिलकर क्या बनती है, एक देह बनती है। तो उसी प्रकार हम उन बातों को सीखते आ रहे हैं। न केवल हमारा व्यक्तिगत एक जिम्मेदारी, एक स्थान, एक जगह, एक नाम है दिया गया हमें, परंतु हम सामूहिक तौर पर भी हमारा कुछ काम है। सामूहिक तौर पर भी परमेश्वर ने हमें जिम्मेदारियां दी हैं, या हमें उस नज़र से देखता है, या हमारा काम है
हमने समझना है। तो आज हम देखेंगे कि कलीसिया सामूहिक तौर पर भी क्या है, एक आत्मिक सेना है। जैसे हिंदुस्तान की सेना है, एक फौजी लड़ नहीं सकता वहाँ, निश्चय है एक एक कर कर ही लड़ता है, परंतु सेना क्या है, सामूहिक तौर पर लड़ती है। ठीक है ना, आधे असला पहुंचाने वाले हैं, आधे आगे लड़ने वाले हैं, आधे क्या करते हैं, अगर एक फौजी वहीं खड़ा रहेगा तो क्या करेगा, तो बाकी कुछ फौजी क्या हैं, कुछ क्या है उनके लिए वहाँ वो मुहैया कर रहे हैं, उनके लिए बॉम्ब या उनके लिए जो हथियार हैं या जो भी लड़ाई में औजार काम आते हैं, या उनके लिए खाने के लिए है, या उनकी और बहुत सारी बातें हैं। तो उसी प्रकार हमने समझना है कलीसिया भी क्या है, एक आत्मिक सेना है। हम उसके लिए हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से, श्रेष्ठ गीत में से एक वचन हम पढ़ेंगे, श्रेष्ठ गीत, और उसका 6 अध्याय और 10 वचन हम पढ़ेंगे। यह कौन है जिसकी शोभा भोर के तुल्य, जो सुंदरता में चंद्रमा और निर्मलता में सूर्य है, और पताका फहराती हुई सेना के पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर दिखाई पड़ती है। आपको मालूम है, पिछले दिनों वो बातों को भी देखा था कि इज़राइल को परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी में से छुड़ाया, और उनको परमेश्वर किधर लेकर आया, मरुभूमि में लेकर आया। मरुभूमि के रास्ते से क्यों लेकर आया, ताकि इनको एक सेना के रूप में क्या करे, इनको एक संगठित करे, इनके अंदर एकता आए। ये जो आज तक कभी लड़े नहीं थे, ये जो आज तक क्या करते थे, बेचारे गुलामी करते थे, ईंटें बनाते थे, इनको लड़ाई का कोई अनुभव नहीं है, परंतु परमेश्वर ने इनको इसीलिए नहीं छुड़ाया कि जाके सीधा किधर बस जाए, कनान में नहीं। कनान देश में क्या है, लड़ाइयाँ हैं, एक सेना के तौर पर इन्होंने खड़ा होना है, एक लड़ाइयाँ को लड़ना है इन्होंने। और परमेश्वर का भविष्य में इजराइल से क्या भी एक प्लान है, एक सेना के तौर पर, एक राष्ट्र के तौर पर इन्होंने क्या होना है, एकता में, एक सूत्र में खड़ा होना है। हर एक व्यक्ति ने क्या बनना है, सैनिक की तरह क्या बनना है। तो वास्तव में मरुभूमि की जो सारे सफर था वो क्या भी था, वो एक ट्रेनिंग का हिस्सा था, परंतु दुख की बात है वो ट्रेनिंग में क्या हो गई, फेल हो गई। वो परमेश्वर की योजना को क्या नहीं कर सके, वो समझ नहीं सके। तो इसलिए हमने समझना है 32 लाख क्या हो गए। वो परमेश्वर क्यों मरुभूमि में से लेकर आया था, ताकि ये परमेश्वर को जान ले, और ताकि ये क्या हो जाए, ये क्रम में आ जाए, ये एक एक व्यक्ति किस में आ जाए, क्रम में आ जाए। और परमेश्वर इनको सामने वो परीक्षा भी लेकर आया, ताकि ये इनका विश्वास भी क्या हो जाए, परखा जाए, और ताकि ये भी जान ले कि मनुष्य रोटी से जिंदा नहीं रहेगा, परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन से जिंदा रहेगा। ताकि ये जान लें कि हम ऐसे जहाँ खाने के लिए कोई साधन नहीं है, वहाँ भी परमेश्वर हमें हर दिन ताज़ा भोजन मुहैया कराता है। तो इसलिए हमारा भरोसा किस पर हो, परमेश्वर पर हो, हमारा खुद पर कभी क्या ना हो भरोसा, और परमेश्वर को क्या कर ले जाए। तो बहुत सारी बातें थी जिसके लिए परमेश्वर इनको उधर से लेकर आया, परंतु दुख की बात है परमेश्वर ने अगली पीढ़ी को तैयार किया। वो पीढ़ी पूरी क्या होगी, अविश्वास के कारण और अपनी इच्छाओं अभिलाषाओं का मिस्र में से तो वो निकल गए, परंतु मिस्र उनके अंदर से नहीं निकला, इसलिए जंगल में क्या हो गए, वो नाश हो गए। उनमें से सिर्फ 2 कालेब और यहोशू बचा, या फिर उनकी अगली पीढ़ी को परमेश्वर ने तैयार किया। जब ये यर्दन पार किए तो एक सेना के तौर पर थे, ये सब अलग अलग गोत्र का, अलग अलग झंडा, अलग अलग गोत्र का क्या है, प्रधान है, एक सिस्टम में आ गए, एक सेना के तौर पर क्या हो गए, ये तैयार हो गए। तभी बॉर्डर पर परमेश्वर लेकर गया, तभी शत्रु, अगर हमें, आपको मालूम है, अगर हम जो लोग हैं सेना में भर्ती होते हैं, शुरू में उनकी ट्रेनिंग नहीं होगी तो कैसा रहेगा। अगर शुरू में ही उसको सेलेक्ट कर कर अगर उसके हाथ में रिवॉल्वर देकर वहाँ बॉर्डर पर खड़ा कर दें तो कैसा रहेगा।
उसको चलानी भी नहीं आती। तो परमेश्वर, तो सरकार क्या करती है, पहले पहले जिन जिन लड़कों को क्या करती है, सेना में सेलेक्ट करते हैं, उनको पहला ट्रेनिंग दी जाती है, उनको सिखाया जाता है, उनको तैयार किया जाता है कि सर्दी में, गर्मी में, धूप में, बारिश में कैसे तुमने क्या होना है, उनको पक्का किया जाता है ट्रेनिंग के द्वारा। और उनको फिर हथियार कैसे चलाने हैं, उनको फिर कैसे उठना कैसे है, खाना कैसे है, हर चीज़ को क्या किया जाता है, उनको सिखाया जाता है, क्रम में लाया जाता है, उनको उनके सामने उनका लक्ष्य दिखाया जाता है। शत्रु से लड़ाई है और लड़ाई आसान नहीं है। उसी प्रकार परमेश्वर ने उनको उद्धार देने के बाद, यानी कि उधर क्या किए गए, वो सिलेक्ट किए गए परमेश्वर की सेना में, परंतु पहले क्या किया, परमेश्वर ने उनको ट्रेनिंग दिया। उसी प्रकार एक व्यक्ति भी, एक विश्वासी भी जब यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उद्धार पाता है, तो वो किसमें शामिल हो गया, सेना में शामिल हो गया। परंतु सेना में शामिल लड़ाई के मैदान पर तभी वो शत्रु का सामना कर सकता है जब क्या होगा, वो ट्रेनिंग के पीरियड से गुजरे। तो ट्रेनिंग का पीरियड क्या है, वचन सीखना। वचन सीखना भी क्या है, ट्रेनिंग का हिस्सा। बिना वचन के, क्योंकि हमारी लड़ाई का हथियार जो है वो क्या है, सिर्फ एक ही हथियार है जो हमारी आत्मा की तलवार है, वो है परमेश्वर का वचन। तो अगर वचन मालूम नहीं है तो हम क्या करेंगे। अगर मान लो फौजी है, फौजी के हाथ में अगर वो नहीं होगा, अगर हथियार ही नहीं होगा, सेना के पास अगर हथियार ही नहीं होगा, तो बॉर्डर पर क्या करेंगे, लड़ेगी, दुश्मन के तीरों का सामना नहीं कर। तो हमें सुरक्षा के लिए भी चाहिए औजार या अस्त्र भी चाहिए और शस्त्र भी चाहिए, ठीक है ना, ढाल विश्वास। तो इसलिए आइए हम देखते हैं, कलीसिया एक आत्मिक सेना है। तो इधर जो हमने पढ़ा, इधर श्रेष्ठ गीत में पढ़ा, इधर क्या कहता है, यह कौन है जिसकी शोभा भोर के तुल्य है, और जो सुंदरता में चंद्रमा और निर्मलता में क्या है, सूर्य, और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर दिखाई देती। एक भयंकर सेना के तौर पर खड़ी हुई है, ठीक है ना। ये कौन है, ये कलीसिया है। तो कलीसिया इस धरती पर सबसे पहले जो लड़ाई है कलीसिया की, और जिसके लिए वो लड़ रही है, वो है सबसे पहले विश्वास, उपदेश। आपने समझा, सबसे पहले तो है हमारा व्यक्तिगत विश्वास। एक एक व्यक्ति ने क्या करनी है, अपने विश्वास की रखवाली करनी है। शैतान भी विश्वास को क्या करेगा, छीनने के लिए आता है। संसार में भी क्या है, जब हम चलते हैं तो हमारे विश्वास, अगर हमारा कच्चा है, अगर विश्वास परखा हुआ नहीं है, या विश्वास में अगर हम कमज़ोर हैं, तो हम क्या नहीं कर सकते हैं, कभी भी जयवंत नहीं हो सकते हैं, हम हारी हुई हालत में रहेंगे, ठीक है ना। और परमेश्वर हमसे कैसे विश्वास की मांग करता है, परखे हुए विश्वास की मांग करता है, जो नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। जैसे सोना कैसे परखा जाता है, सोने में से मैल कैसे निकलता है, सोना कैसे खरा होता है, जब वो आग की भट्टी में से क्या होता है, गुजरता है। तो परखे जाने की जो हालत होती है वो आसान नहीं होती है, परंतु निश्चय है कि उन्हीं परिस्थितियों में क्या किया जाता है, विश्वास परखा जाता है। तो सबसे पहले जो हमारी लड़ाई, व्यक्तिगत तौर पर भी लड़ाई है, हमने अपने विश्वास की क्या करनी है, रखवाली करनी है। और सामूहिक तौर पर भी हमने क्या करनी है, कलीसिया जो लड़ाई लड़ रही है वो विश्वास और परमेश्वर के लिए लड़ाई लड़ रही है। परमेश्वर के लिए लड़ाई का मतलब है परमेश्वर के वचन की सच्चाइयों के सुरक्षा, परमेश्वर के वचन की सच्चाइयों के लिए लड़ाई, वचन को सुरक्षित रखने की लड़ाई, वचन में मिलावट न होने देने की लड़ाई। तो उस प्रकार से हमने क्या, तो रखवाली भी है, रक्षा भी करनी है, और क्या भी करना है, लड़ाई भी करनी है, लड़ना भी। खाली जैसे मान लो हमारी सुरक्षा किस में होती है, जब विश्वास की ढाल लेते हैं। विश्वास की ढाल से हम लड़ नहीं सकते, परंतु विश्वास की ढाल हमारे किसके लिए है, हमारी सुरक्षा के लिए है। जब बड़े बड़े तीर आएंगे तो हम विश्वास की ढाल से उसको क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। वो तो है विश्वास की ढाल, वो हमारी सुरक्षा के लिए, वो हमारी रखवाली के लिए है, ठीक है ना। परंतु लड़ाई किससे होगी, लड़ाई होगी हथियार से। वो है परमेश्वर का वचन, आत्मिक क्या है, वो आत्मा की तलवार है परमेश्वर का वचन। उसी प्रकार हमने समझना है, हमारी लड़ाई भी है और हमारी क्या भी है, रखवाली भी करना है हमने। 2 तिमोथी 4 अध्याय का हम 7 वचन पढ़ते हैं।
और भी पौलुस ने बहुत तीमुथियुस की पत्री में या अन्य पत्रियों में परमेश्वर के दास ने पौलुस ने क्या किया है इस विषय में बहुत शिक्षा दी है कलीसिया को, प्रेरित उनको, कलीसिया के अगुओं को, कलीसिया की जिम्मेदारी बताई, सेवकों की जिम्मेदारी बताई। तो इधर दूसरा तीमुथी 4 अध्याय का 7 वचन में पौलुस क्या कहता है, कहता है मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ और अपनी दौड़ पूरी कर ली और मैंने विश्वास की क्या करी, रखवाली करी। 3 बातें हैं। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, इसका मतलब है क्या है, व्यक्तिगत तौर पर भी लड़ाई लड़ी पौलुस ने और सामूहिक तौर पर भी कलीसिया के लिए, सच्चाइयों के लिए, उपदेश के लिए भी लड़ाई लड़ी। और क्या भी करी, उसने लिखा है मैंने अपनी दौड़ को क्या किया, पूरा किया। एक दौड़ भी है, ठीक है ना। और उसके अलावा लिखा है, दौड़ में हम नहीं जा रहे फिलहाल, इधर लिखा है मैंने विश्वास की रखवाली करी। तो विश्वास की भी क्या करनी है, रखवाली करनी। उसके अलावा बहुत सारे वचन है इधर तीमुथियुस की पत्री में। तीमुथियुस को पौलुस कहता है कि उस धरोहर की रखवाली कर, उस विश्वास की रखवाली कर, उस उपदेश की रखवाली कर, क्योंकि अंतिम समय में बहुत बड़ा क्या है, खतरा है। पौलुस आत्मा में देख रहा था अंत के दिनों में क्या होगा। आत्मा स्पष्टता से कहता है कि लोग क्या करेंगे। देखो मैं वो वचन पढ़ना चाहता हूँ इसमें, 1 तीमुथी 4 अध्याय का 1 वचन। इसीलिए 1 तीमुथी 4 का 1 से हम पढ़ते हैं। लिखा है परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से क्या हो जाएंगे, बहक जाएंगे। किसके कारण बहक जाएंगे, विश्वास से कैसे बहक जाएंगे। विश्वास रूपी जहाज बहुतेरों का क्या हो गया, डूब गया। आगे 6 अध्याय में लिखता है। तो बहुत सारी बातें हैं। कलीसिया को उसने क्या ही सिखाया, घर घर जाकर, हम पिछले दिनों भी देख रहे थे, घर घर जाकर पौलुस ने क्या किया, कलीसियाओं को, विश्वासियों को क्या किया, उपदेश सिखाया। वो कलीसिया को, विश्वासियों को क्या सिखाते थे, वचन सिखाते थे, उपदेश सिखाते थे। क्योंकि शैतान क्या है, बहुत धुरुत है। इसलिए पौलुस कहता है मैं डरता हूं, जैसे सांप ने चतुराई से हवा को बहकाया, कहीं तुम्हारे मन भी क्या ना किए जाएं, बहकाए ना। तो शैतान क्या करता है, विश्वास को चुराने के लिए या इसमें उपदेश में, वचन में मिलावट करता है। वो टेढ़ा मेढ़ा करता है वचन को। जैसे हवा के साथ क्या किया, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। ऐसे ही शैतान बड़ी चतुराई से कलीसिया के अंदर भी आता है, वचन में मिलावट करने के लिए, वचन को टेढ़ा मेढ़ा करने के लिए और विश्वास को चुराने के लिए आता है। तो इसलिए इधर हमने जो समझना है, पौलुस ने विश्वास, व्यक्तिगत तौर पर एक एक विश्वासी को भी, कलीसियाओं को भी क्या किया, वचन में स्थिर किया। उसमें हम आगे देखेंगे। तो तीमुथियुस की पत्री में वो बातें भरी हुई हैं। आगे इसमें हम देख सकते हैं, इसमें 2 तीमुथी में ही है एक जगह, उसमें 4 में, 2 तीमुथी 4 अध्याय का 3 वचन से हम पढ़ते हैं। 2 से लिखा है तू वचन का प्रचार कर, समय असमय तैयार रह, सब प्रकार से सहनशीलता और शिक्षा और उल्हाना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश सह नहीं सकेंगे। खरी शिक्षा, यीशु की खरी शिक्षा, दूध, अच्छा उपदेश, जिसके लिए यीशु आया, जिसके लिए उसने क्रूस पर प्राण दिया, तो लोग खरी शिक्षा को क्या नहीं करेंगे, सह नहीं सकेंगे, परंतु अपने कानों की खुजली मिटाने के लिए लिखा है अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत सारे पास्टरों को, उपदेशकों को क्या कर लेंगे, फेर कर, और कथा कहानियों पर क्या लगाएंगे, मन लगाएंगे। तो इसलिए पौलुस ने, यीशु मसीह ने भी बहुत चेतावनी दिया, झूठे मसीह होंगे, झूठे नबी होंगे जो क्या करेंगे, बहुतों को क्या करेंगे, भरमाएंगे। तो इसीलिए यीशु ने भी पहले चेतावनी दिया, प्रेरितों ने पहले चेतावनी दिया। पौलुस कहता है आगे, यूहन्ना कहता है, और पतरस की पत्रियां में पढ़कर देखें, झूठे सेवकों के बारे में, झूठे नबियों के बारे में क्या किया गया, कितनी चेतावनियां दी गई हैं। तो आपको मालूम है, पहली सदी की जब कलीसिया स्थापित हुई, उसके करीब 8 या 10 साल के अंदर ही क्या हो गया, वचन में मिलावट होनी क्या होगी, शुरू होगी। अगर
उस समय जब कलीसिया स्थापित हुई, जिस समय प्रेरित लोग क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं, कलीसिया को क्या कर रहे हैं, कलीसिया में जब काम कर रहे हैं, उस समय भी उस समय से शैतान क्या हुआ। इसलिए पौलुस देख रहा है, पौलुस उन शक्तियों से लड़ा है, पौलुस ने शैतान की युक्तियों को समझा है। कह रहा मैं डरता हूँ कैसे सांप ने क्या कर लिया, चतुराई से बहका लिया, ऐसे तुम्हारे मन भी क्या। तो इसका मतलब बहुतों को क्या कर लिया गया, उस समय तक शैतान ने भरमा लिया। तो शैतान सांप की तरह भी आता है, मित्र बनकर आता है, प्यार बन, हवा के पास कैसे आया, वो मित्र बनकर आया। ऐसे ही विश्वासियों के पास शैतान किस हिसाब से आता है, उनको विश्वास से भटकाने के लिए। उनको थोड़ा सा क्या करेगा, बस वचन को टेढ़ा करेगा, और ऐसा लगेगा जैसे यही बोध क्या है, हमारा शुभ चिंतक है, इसको ही हमारी चिंता है, परमेश्वर को तो हमारी क्या ही नहीं है, चिंता नहीं है, हमारे पास्टर को तो हमारी कोई चिंता नहीं है, ये जो आया है ना, ये इसको हमारी कितनी चिंता, ये प्यार बोलकर आएगा, ये बहुत ही क्या है। यीशु के पास भी आ कह रहा है तू क्या कर ले, तू इस पत्थर को क्या कर ले, बोल रोटी बना ले। अगर तू ऐसे कर कर यीशु के सामने भी क्या आए, शैतान यीशु के सामने भी आया, पौलुस के सामने आया, पतरस के सामने आया, और बहुतों के सामने। इसका सब ने सामना करना है, व्यक्तिगत रीति से करना है, सामूहिक रीति से भी हमारी एक लड़ाई है। तो हमारी लड़ाई किन से है, हम आगे देखेंगे हमारी लड़ाई किन किन से है, ठीक है ना। सबसे पहली बात, हमारी आत्मिक लड़ाई प्रधानों से, अधिकारियों से, अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, और शैतान से है हमारी लड़ाई, ठीक है ना, हमने समझना है। और उसके अलावा हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लड़ाई देख रहे हैं, सबसे पहले तो हमने क्या करना है, अपने विश्वास की रखवाली करनी है, और परमेश्वर के वचन के सच्चाइयों की, इन सत्यों की क्या करनी है, रखवाली करनी है। इस सत्य में क्या नहीं होने देनी, मिलावट होने नहीं देनी, चाहे जान चली जाए। इसके लिए प्रेरितों ने कितना क्या किया, कितना कीमत दिया है इस उपदेश के लिए। तो इसलिए हमने उन बातों को क्या करना होगा, समझना होगा। तो जब 10 साल में, 8-10 साल में इतनी मिलावट हो चुकी थी, पहली सदी से ही प्रेरित, जब लोग क्या कर रहे थे, जब प्रेरित लोग क्या कर रहे थे, जब यीशु मसीह सेवा कर रहा था, उस समय भी क्या आ रहे, शैतान उस समय भी क्या कर रहा है, पतरस को पकड़ लिया एक बार आकर। और उसके अलावा पतरस तो क्या था, चुना हुआ था, तो परंतु यहूदा में भी क्या हो गया, समा गया। यहूदा ने उसको, यीशु को क्या कर दिया, बेच दिया। तो शैतान शुरू से ही क्या कर रहा है, लड़ रहा है। यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। मतलब शैतान लड़ेगा, अधोलोक के फाटक लड़ेंगे। इसलिए पौलुस कहता है कलीसिया को, प्रभु में बलवंत बनो और सारे आत्मिक हथियार क्या कर लो, परमेश्वर के सारे हथियार क्या कर लो, बांध लो। तो इसका मतलब एक बहुत बड़ी क्या है, लड़ाई है। अगर हम अगर लड़ाई नहीं समझते हैं, कलीसिया में अपने व्यक्तिगत जीवन में एक लड़ाई नहीं समझते हैं, शैतान है जो क्या कर रहा है, हर समय क्या कर रहा है, लड़ रहा है। संसार है जो हमारे साथ हर समय क्या कर रहा है, लड़ रहा है। और हमारे अंदर भी कुछ है जो लड़ रहा है। तो इसलिए हमने क्या करना है, उन बातों को अच्छे से हर एक विश्वासी भाई बहन ने समझना है। आज 2020 साल में कितनी मिलावट हो चुकी होगी। अगर उस समय मिलावट होगी, उस समय शैतान लड़ रहा था, उस समय कितनों को भरमा दिया, कितने झूठे सेवक और झूठे प्रचारक थे, झूठे नबी थे, तो इस समय 2020 में कितनी मिलावट हो चुकी होगी, इसमें आप ही समझ सकते हैं। आज हर प्रचार जो यूट्यूब पे है, हर प्रचार जो रेडियो में, हर प्रचार जो टीवी पर चलता है, उसको क्या करना है हमने, उसको वचन के अनुसार क्या करना है, समझना है। वचन के चश्मे से उसको क्या करना है, देखना है कि ये वचन के अनुसार है या नहीं है। तो इसलिए हमने उन बातों को क्या करना होगा, समझना होगा, ठीक है ना। तो मतलब वचन की कसौटी पर रखकर क्या करना है, हमने जांचना है, सेवकों को भी, उपदेश को, सब बातों को भी जो वचन सिखा रहा है। पहली सदी के विश्वासी क्या करते थे, पहली सदी के विश्वासियों ने झूठे नबियों को पकड़ा, झूठे प्रेरितों को पकड़ा, झूठे शिक्षकों को पकड़ा। पहली सदी से ही क्या है, झूठे प्रचारक हैं, झूठे शिक्षक हैं, झूठे क्या हैं, नबी हैं। पौलुस की, आप तिमोथियुस की पत्री हम जब हम पढ़ते हैं तो उसमें उन बातों का कितना क्या किया गया है, जिक्र किया गया है। इसलिए आइए हम प्रेरितों के काम 17 अध्याय का 10-11 वचन पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 17 का 10-11।
भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सिलास को बिरिया भेज दिया और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालयों में गए। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन को ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। आपको मालूम है बिरिया की कलीसिया, जब इनके बीच में कोई सेवक आता था वचन प्रचार करने के लिए तो उसको वचन की कसौटी पर क्या करते थे, जांचते थे ये कि ये जो हमें सिखा रहा है या क्या ये वचन के अनुसार है। आजकल ज़्यादातर लोगों को इससे कोई वास्ता नहीं है, वचन सीखने से कोई वास्ता नहीं है। आज का विश्वासी वचन सीखना नहीं चाहता, इसीलिए आज शैतान को बहुत मौका है। आज ज़्यादातर सेवक क्या हैं, मतलब गलत है। गलत का मतलब आपने समझना है, अच्छे हो सकते हैं वो, परंतु शैतान ने क्या कर लिया, मनुष्य को भरमा दिया, भटका दिया। अगर उपदेश मालूम नहीं है, अगर सच्ची शैतान की युक्तियां मालूम नहीं है और अगर वचन की शिक्षाएं मालूम नहीं है, शैतान कैसे। इसलिए तो पौलुस कहता है मैं डरता हूं कहीं से शैतान क्या ना कर ले, भरमा ले। बहुतों को क्या कर लिया, शैतान ने भरमा लिया। पौलुस आगे तीमुथियुस में लिखता है, कह रहा उनको मैंने क्या कर दिया। आगे हम उसमें बाद में पढ़ेंगे, तो हम उसमें नहीं जा रहे हैं। तो आज हमने देखना है हर जो सेवक यूट्यूब पर है, रेडियो में जो प्रचार है, टीवी पर जो चलता है या वैसे हम सुनते हैं, उनको क्या करना है हमने, उनको अगर हमें विश्वासियों को वचन मालूम नहीं होगा, अगर कलीसिया को वचन मालूम नहीं होगा, उपदेश मालूम नहीं होगा, तो पौलुस ने एक जगह कलीसिया को चिताया है। कह रहे कितने लोग तो कहते हैं कि यीशु मसीह का गुप्त आगमन हो चुका है। कह रहा है वो विश्वास से क्या हो गए, भटक गए, औरों को भी क्या करें। आज कितनी कलीसियाएं हैं और सबका अलग अलग क्या है। कितने को तो अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे तो लोग बोलते हैं कि कलीसिया इस समय किधर से गुजर रही है, महाक्लेश से गुजर रही है। कोई कह रहे हैं भी कलीसिया अब गुप्त आगमन नहीं होगा यीशु मसीह का, बल्कि देखते देखते प्रगट में यीशु मसीह। इतनी शिक्षाएं क्या हो चुकी हैं, शैतान इतनी मिलावट ले आया। आप सपोज कर सकते हैं उस समय में 8-10 साल में इतने झूठे नबी, झूठे शिक्षक, झूठे प्रचारक थे। शैतान ने इतना अपना काम कर लिया और इतनी वो अपनी शिक्षा उसने फैला दी। पौलुस भी कहता है उनका प्रचार सड़े हुए घाव की तरह क्या करता जाता है, फैलता जाता है। उनके पीछे भीड़ की भीड़ है, दुनिया आ रही उनके पीछे। परंतु लिखा है खरे उपदेश को लोग क्या नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। आज विश्वासी उधर जाते हैं जिधर प्यार मिलता है या जिधर क्या मिलता है। उनको वचन की शिक्षाओं से कोई वास्ता नहीं है, उपदेश से कोई वास्ता नहीं है। तो शैतान क्या ही बोलकर आता है, प्यार लेकर आता है, शुभ चिंतक बनकर आता है। आदम के पास ऐसे ही आया, हवा के पास, और बहुत सारी बातें हैं। ये चतुराई से आता है, ये बहुत शुभ चिंतक बनकर आता है। यीशु भी जब भूखा है तो क्या कह रहा है, रोटी का ऑफर लेकर कह रहा है क्यों भूखा मर रहा है भाई, तुम क्या कर ले, ये पत्थर को रोटी बन, ये इनको बनना पत्थर को रोटी बनने के लिए। तो मतलब क्या बनकर आता है कि मुझे तेरी बहुत क्या है, चिंता है। तो शैतान बहुत चालाकी से आता है, और इस चालाकी में अगर मैं और आप वचन को जानते नहीं हैं तो क्या हो जाएंगे, बड़ी आसानी से क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। इसलिए हर एक विश्वासी का कर्तव्य बनता है ट्रेनिंग के पीरियड से गुजरना। ट्रेनिंग के पीरियड से कैसे, मतलब वचन को क्या करना है, वचन को सीखना होगा। 66 किताबें जो परमेश्वर ने हमारे, बहुत सारे बोलते हैं हमें ज़्यादा वचन सीखने की ज़रूरत नहीं है, हमें पुराने नियम से सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर नया नियम समझ में आना है, अगर आपने अपना लक्ष्य समझ में आना है, तो पुराने नियम में छिपा कर रखा है नया नियम। इसलिए इज़राइल हमारी छाया है। आदम, अगर हमने आखिरी आदम समझ में आना है तो पहला आदम समझना जरूरी है। अगर हमने कलीसिया समझ में आनी है तो इज़राइल जो है वो हमारी छाया, वो हमें समझ में आना क्या है, जरूरी है। अगर उद्धार समझ में आना है तो उद्धार की जरूरत क्यों है, मैं पापी कैसे हूँ, सबसे पहले वो समझ में आना है, तभी उद्धार समझ में आएगा। तो अगर यीशु समझ में आना है तो पुराना नियम व्यवस्था समझ में आना, मतलब
उन बातों को, अगर पाप की पहचान नहीं, मैं पापी कैसे हूँ, मैं मेरी शुरुआत क्या है, मेरी उत्पत्ति क्या है, मैं जन्म से ही पापी हूँ कर कर अगर उन बातों को नहीं जानेंगे तो उद्धार की आवश्यकता भी पड़ेगी नहीं, या उद्धार को भी हम क्या नहीं करेंगे, जानेंगे। तो इसलिए अति अनिवार्य है हमें पहले, हमें जो हमारे हाथ में पवित्र शास्त्र दिया गया उसमें सबसे पहले पुराने नियम की 39 किताबें हैं। अगर मत्ती एक अध्याय में से एक आयत भी अगर समझ में आनी है तो हमें पहले 39 किताबों के बारे में कुछ क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। मत्ती 1:1 जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है अब्राहम की वंशावली। मैं पढ़ता हूँ उसमें क्या लिखा है, मत्ती 1:1। अगर मत्ती 1:1 समझ में आना है, पहला अक्षर अगर हमें समझ में आना है नए नियम का, तो पुराना नियम हमें क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। अब्राहम कौन था, तो इधर लिखा है यीशु मसीह की वंशावली कैसे दी गई, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। तो अगर यीशु मसीह को आपने समझना है, यीशु मसीह कौन है, तो अब्राहम के बारे में, दाऊद के बारे में, पुराने नियम के बारे में क्या करना होगा, समझना पड़ेगा। आज बहुत सारे लोग सुसमाचार में से सिर्फ चंगाई का प्रचार लेकर और प्रचार करना आ गया, चंगा करने आ गया, इन वचनों को लेकर ही क्या करने लग जाते हैं, सेवा आरंभ कर देते हैं, चंगाई चलाना, इस शैतान के कब्जे में आ जाते हैं। अगर वचन मालूम नहीं है तो यीशु मसीह चंगाई सभाएं चलाने के लिए नहीं आया, चंगा करने नहीं आया, लोगों की भलाई करने के लिए नहीं, लोगों को, पापी इंसान को पाप की गुलामी से छुड़ाने के लिए आया। ठीक है ना, परमेश्वर की संतान बनाने के लिए, और एक अच्छा काम जिस उद्देश्य से स्वर्ग ने, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, इंसान को बनाया, उस उद्देश्य की नींव रखने के लिए आया, उस योजना की नींव रखने के लिए आया, उस कलीसिया की नींव रखने के लिए आया, और जिसका पहला पत्थर स्वयं यीशु मसीह था, कोने का पत्थर स्वयं यीशु मसीह था। तो इसलिए हमने समझना है कलीसिया की एक कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, और कलीसिया के अंदर हर एक विश्वासी का कितना बड़ा कर्तव्य और जिम्मेदारी बनती है कि वो क्या करे, परमेश्वर के वचन को, पुराने नियम को, नए नियम को, प्रेरितों की शिक्षा को, यीशु मसीह की शिक्षाओं को क्या करे, सीखे। तभी क्या हो सकते हैं। अगर ट्रेनिंग से नहीं गुजरेंगे, अगर हमारे पास हथियार नहीं है, तो लड़ाई में शैतान, हम मतलब शैतान को ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत भी नहीं होगी, क्योंकि शैतान भी उन्हीं के पास आता है जिनसे उसको क्या होता है, खतरा होता है। जिनके जीवनों से शैतान को भी खतरा नहीं है, उधर शैतान आता भी नहीं है। तो इसलिए हमने क्या करना है, समझना है। तो इधर हम देखते हैं कि उस समय पुराने नियम में क्या था, इतनी मिलावट थी, तो अब 2020 साल से कितनी क्या हो चुकी है, कितनी मिलावट हो चुकी है, और कितने आजकल ऐसे ऐसे झूठे नबी हैं। आप अगर टीवी में देखें, यूट्यूब पर सुने, तो वो तुम्हें वीज़ा लगेगा, तुम्हारे बैंक में क्या आ जाएगा, अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। और मैं इधर देख रहा हूँ, इधर एक बहन बैठी है, उसके सिर में दर्द है, और इधर बैठी है, मैं उसको भाई को देख रहा हूँ, उसको ये तकलीफ़ है, और ऐसे फूंक मारते हैं, वो गिर जाते हैं, तेल देते हैं, तेल से में क्या है, अभिषेक है कर कर। आजकल इतनी झूठी शिक्षाएं चल रही हैं, इतने गलत उपदेश चल रहे हैं। यीशु के विषय में भी बहुत गलत उपदेश है, कलीसिया के विषय में बहुत गलत उपदेश है, प्रभु भोज के विषय में इन दिनों हमने सीखा, प्रभु भोज कौन ले सकता है। प्रभु भोज एक नए नियम की वाचा, एक प्याले में से पीते हैं, परंतु आज तो क्या अलग अलग प्यालियों में आ गया। और आज तो ऑनलाइन भी क्या चल पड़ा, ऑनलाइन भी प्रभु भोज चल पड़ा। परंतु प्रभु भोज क्या है, एक प्याले में से पीते हैं, एक रोटी में से तोड़ते हैं, और क्या है, प्रभु भोज एक संगति है, एक सहभागिता है। उस चीज को हमने समझना है। तो इसलिए क्या आ गया, वचन ना जानने के कारण क्या आ गई, ये सारी बातें आ गई, और कलीसिया क्या होगी, ट्रैक से हट गई, विश्वास की रखवाली नहीं की, और जो लड़ाई लड़नी थी सच्चाइयों के लिए, परमेश्वर के वचन की सच्चाइयों के लिए जो लड़ाई लड़नी थी, परमेश्वर के लिए जो लड़ाई लड़नी थी, इस उपदेश के लिए जो लड़ाई लड़नी थी, सत्य के लिए जो लड़ाई लड़नी थी, वो क्या होगी, हार गई। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना है, शैतान सच्चाइयों में क्या करता है, परमेश्वर के वचन में मिलावट करता है। तो हमें मिलावट होने से क्या करना है, रोकना है। उसके लिए हमें लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, क्योंकि इन अंतिम समय में
परमेश्वर की सच्चाइयों को क्या किया जा रहा है, झूठ में बदला जा रहा है। अब हम वचन से पढ़ सकते हैं, रोमी 1 अध्याय का 18 वचन हम पढ़े, रोमी 1 का 18, रोमियों की पत्री 1 अध्याय 18 वचन। इधर लिखा है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। तो परमेश्वर की सच्चाइयों को बदल कर क्या बनाया जा रहा है, झूठ बनाया जा रहा है, ठीक है ना, मिलावट की जा रही है, ठीक है ना। इसका 25 भी पढ़ें, आप 25 तक बाद में पढ़ सकते हैं, परंतु अभी 25 पढ़ें। इसमें लिखा है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन है। तो इधर इसमें से जो हम वचन ले रहे हैं, उन्होंने परमेश्वर की सच्चाइयों को बदलकर, ये न केवल अन्य जातियों के बारे में है, परंतु कलीसिया के अंदर भी है। शैतान कलीसिया के साथ लड़ रहा है। जो शैतान के वश में अन्य जाति पड़े हैं, उनके साथ शैतान नहीं लड़ रहा, उनका तो शैतान ईश्वर बनकर उनको धोखा दे रहा है। परंतु कलीसिया जिस दिन एक विश्वासी यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसी दिन इस संसार का ईश्वर उसका क्या हो जाता है, शत्रु हो जाता है। हमने समझना है। तो कलीसिया इस समय जो लड़ाई लड़ रही है, वो परमेश्वर के लिए, वो सच्चाइयों के लिए, वो सत्य के लिए, वो सच्चे उपदेश के लिए लड़ाइयाँ लड़ रही है। तो हमने समझना है। इसमें शैतान क्या करने आता है, इस वचन को टेढ़ा मेढ़ा करने आता है, इस वचन में मिलावट करने आता है, सच्चाइयों को क्या किया जाता है। इसलिए यीशु ने भी कहा, मत्ती 13 अध्याय में आप पढ़ोगे 13 में, तो यीशु ने बहुत सारे दृष्टांत बताए। यीशु ने कहा, लिखा है, जब लोग सो रहे थे तो शत्रु आकर क्या हो गया, जंगली दानों के बीज क्या हो गया, बोकर चला गया। मतलब कलीसिया के अंदर शैतान क्या भी लेकर आता है, जंगली बीज लेकर आता है। जंगली बीज का मतलब है बिना उद्धार पाए लोग, बिना नए जन्म पाए लोग आज कलीसिया में भरमार की भरमार आते हैं। चंगाई के लिए आए, आशीष के लिए आए, बीजा लगवाने के लिए आए, भूतों से छुटकारा पाने के लिए आए, और वो आज कलीसिया में क्या है, शामिल है। प्रभु भोज भी लेते हैं और कलीसिया में क्या है, बपतिस्मा भी ले लिए, सारी बातें हैं। तो इसलिए हमने समझना है, शैतान जंगली बीज यानी कि मिलावट करने, शुरू से ही मिलावट करता आ रहा है, शुरू से ही। तो इसलिए हमने क्या करना होगा, उन बातों को समझना होगा। प्रेरितों के काम 20 अध्याय का, आइए हम 31 वचन पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 20 अध्याय का 31 वचन। इधर लिखा है, इसका मैं 28 से पढ़ता हूँ। सताईस से पढ़ता हूँ। प्रेरितों का काम 20 का 27 है। क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका। परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर के सारे सत्यों को, सारे अभिप्रायों को मैं तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की क्या करो। इसके ऊपर भी आप पढ़ सकते हैं, ऊपर से इसने पौलुस कह रहा है, मैं घर घर जाकर आंसू बहा बहा कर मैंने बहुत ही क्या किया, मैंने जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको सिखाने से, उनको समझाने से कभी न झिझका। तो पौलुस उन बातों को क्या कर रहा है, बता रहा है। तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाकर यहाँ पौलुस उपदेश की बातें सिखा रहा है, उनको शिक्षा दे रहा है। क्या कह रहा है, कह रहा है इसलिए अपनी और, लिखा है सबसे पहले तो अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, रखवाली करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। रखवाली करने को बोल रहा है। और कह रहा है जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे। देखो पौलुस क्या कह रहा है, पौलुस एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, कलीसिया को भी सिखा रहा है। और क्या कह रहा है, अभी हमने देखा पौलुस कह रहा है, आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में दुष्ट लोग दुष्ट आत्माओं की शिक्षा और भरमाने वाली आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बैठ जाएंगे। और ऐसे लोग भी होंगे जो खरी शिक्षा को ग्रहण नहीं करेंगे, परंतु क्या करेंगे, अपने कानों की खुजली मिटाने के लिए बहुत तेरे झूठे प्रचारकों को क्या करेंगे, अपने लिए प्रचारकों को बटोरेंगे, जो उनकी इच्छा के अनुसार प्रचार करते हैं, जो उनको डांटते नहीं है, जो उनको सच्चाइयाँ नहीं बताएं, जो उनको क्या करें, सिर्फ उनके भले भले
भले के लिए, भले भले के लिए बोलते रहे शारीरिक तौर पर। तो इसलिए पौलुस ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी और वो कलीसिया को वो ही दे रहा है। तो क्या कह रहा है? कह रहा है मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आए। और ये बात भी सच्चाई है। पौलुस जब चला गया, प्रेरित लोग जब चले गए, कलीसिया में शैतान क्या आ गया। कलीसिया का आपको मालूम है 1500 साल या 15 मेरे ख्याल में प्रेरितों के जाने के बाद 227, 25, 26, 27 में ये क्या बना, ये जो रोम का सम्राट था, ये कॉन्स्टेंटाइन राजा, ये क्या बना, मसीह बन गया। तो वो जब सम्राट मसीह बन गया तो सम्राट जबरदस्ती बाकी लोगों को उसने क्या, क्योंकि वो बिना उद्धार पाए चमत्कार देखकर मसीह बना था। हमने पिछली सीढ़ियों में आप सुनेंगे उसके बारे में थोड़ा सा बताया, ज़्यादा नहीं। और आगे कभी मौका मिलेगा तो कलीसिया का इतिहास क्या है, कलीसिया कैसे समय समय में अंधकार में चली गई, कैसे कलीसिया में परमेश्वर फिर क्या लेकर आया, जागृति लेकर आया, कैसे कैसे अलग अलग समय में अलग अलग युग में परमेश्वर जागृति लेकर आया। तो कैसे शैतान कामयाब हो गया कलीसिया में मिलावट ले गया, कलीसिया में कैसे शैतान शुरू से ही लड़ रहा है, हमने समझना है। तो पौलुस उन चीजों को बता रहा है, मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को न छोड़ेंगे। और लिखा है तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे, विश्वासियों के बीच में से, झुंड के बीच में से ही लोग उठेंगे। और लिखा है वे चेलों को अपने पीछे खींच लेने के लिए टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। टेढ़ी मेढ़ी का मतलब है ताकि आप उनकी बातों पर विश्वास कर लें, ताकि आप उनके जाल में फंस जाएं, ताकि आप क्या करें, उनके पीछे हो लें, उन्हें अपना क्या मान लें, पास्टर मान लें। तो पौलुस पहले से ही चेतावनी बता रहा था कि तुम में से भी बहुत सारे उठेंगे जो विश्वासियों को अपने पीछे खींच लेने की क्या करेंगे, टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। तो इधर हमने समझना है। और लिखा है इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैं 3 वर्ष तक दिन रात आंसू बहा बहा कर, और लिखा है हर एक को चेतावनी देना न छोड़ा। तो आपने और हम सब ने, मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर समझना है कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है, आपने वचन को सीखना होगा और वचन के नाप से एक एक को नापना होगा। एक व्यक्ति के अंदर व्यक्तिगत कमी हो सकती है, मेरे अंदर मेरी व्यक्तिगत बहुत सारी कमियां हैं, ठीक है ना। प्रभु मुझे क्या कर रहा है, धीरे धीरे क्या कर रहा है, क्योंकि कोई भी एकदम हम अंश अंश करके क्या होते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। मेरे में अभी तक क्या थी, अभी भी बहुत सारी कमियां हैं मेरे में, और बहुत सारी क्या थी कमियां निकलती जा रही हैं। परंतु बात क्या है, उपदेश की बात है, वचन की बात है, ठीक है। मान लो मेरे अंदर कोई कमी ना हो, परंतु अगर वचन मेरे पास सही नहीं है, वचन की शिक्षा मेरे पास सही नहीं है, तो उस जीवन का भी फिर कोई क्या नहीं है। तो इसलिए हमने समझना है, ठीक है ना। जीवन भी होना है, परंतु उससे बढ़कर क्या भी होना है, उससे बढ़कर होना है जो हम जिससे हम वचन सुन रहे हैं। अगर हमें वचन की कसौटी पर उसको नहीं कसते हैं, उपदेश हमें अगर मालूम नहीं है, वचन तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं कर रहा, ये जो हमें सिखा रहा है कहीं वचन, तो शैतान बड़ा चतुराई से आता है, मित्र बनकर आता है, परंतु वचन को टेढ़ा करता है। आपने समझना है। तो इसलिए हमें प्रेरितों ने बहुत शिक्षाएं दी हैं, कलीसियाओं को पत्री, आप पूरा इतिहास प्रेरितों का काम पढ़ सकते हैं, प्रेरितों की सेवा कैसे थी, फिर कैसे उन्होंने कलीसियाओं को पत्र लिखे, कैसे झूठे सेवकों से उनको आगाह किया, कैसे उनके लिए क्या किया। तो इसलिए हमने समझना है मेरे प्यारे भाई बहनों, मुझे भी आप सब ने समझना है, वचन के अनुसार नापना है। व्यक्तिगत मैंने बताया है, व्यक्तिगत जीवन में कमियां हैं, हम सिद्ध होते जा रहे हैं, हम पवित्र नहीं हैं, हमें कमी है, परंतु वचन जो प्रचार किया जा रहा है, अगर ये वचन परमेश्वर की शिक्षा के अनुसार नहीं है, इसमें मिलावट है, इसमें कोई क्या है, अगर ये सही उपदेश नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपने ऐसी संगति को छोड़ना होगा। आपने किसी इंसान के पीछे देखकर नहीं, यीशु मसीह का है कलीसिया, दाम यीशु ने दिया, बलिदान यीशु ने दिया, यीशु ने अपने खून से खरीदा है, परमेश्वर ने अपने लहू से कलीसिया को खरीदा है। तो इसलिए किसी इंसान की कलीसिया नहीं है, किसी पास्टर की कलीसिया नहीं है,
यीशु की कलीसिया, कह रहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो इसलिए हमने सारी महिमा परमेश्वर को देनी है, किसी इंसान को नहीं देनी। तो इसलिए हम आगे समझ सकते हैं कि वचन को टेढ़ा मेढ़ा आज किया जा रहा है, और चेलों को, विश्वासियों को अपने पीछे बहका कर क्या कर लेते हैं, खींच कर क्या करते हैं युक्ति के साथ। तो शैतान जो जंगली बीज कलीसिया में बोता आ रहा है शुरू से ही, और बो रहा है अभी भी, उसे पहचानने के लिए विशेष वचन की नज़र चाहिए, वचन का चश्मा चाहिए, वचन का नॉलेज होना चाहिए। शैतान इसलिए पौलुस कहता है कि अब हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है, ठीक है। इसलिए पौलुस कहता है परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो, ताकि बुरे दिन में तुम क्या कर सको, शैतान की युक्तियों के सामने खड़े हो सको। तो शैतान युक्तियां लेकर आएगा, मैं वो चीज़ को समझाना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो शैतान हमारे मन में भी क्या डालेगा, एक एक विश्वासी के साथ लड़ाई है, कलीसिया में सामूहिक तौर पर लड़ाई है, हर सुबह आपके सामने लड़ाई है। आप हर समय परीक्षा के केंद्र में बैठे हुए हैं, हर समय आपकी क्या चल रही है, परीक्षा चल रही है। आप जब नौकरी पे, उधर भी आपकी परीक्षा चल रही है। शैतान क्या कर रहा है, आपको किसी न किसी तरीके से आपका विश्वास चुरा रहा है, किसी न किसी से विश्वास चुराने में लगा हुआ है, किसी न किसी तरीके से आपको ट्रैक से हटाने में लगा हुआ है, किसी न किसी तरीके से वचन में मिलावट, संसार से मेल, समझौते में लगा हुआ है, ताकि आप क्या ना कर सकें, अलगदाई में ना खड़े हो सकें, विश्वास में ना खड़े हो सकें, और आप प्रभु के लिए ना खड़े हो सकें, आप भी आम संसार के लोगों की तरह ही दिखें। तो शैतान हर एक समय में, वो 24 घंटे में सोता नहीं, हम तो सो भी जाते हैं। तो शैतान हर समय, इसलिए पतरस कहता है हर समय जागृत और सचेत रहो, क्योंकि शैतान फाड़ने वाले सिंह की तरह इस ताक में रहता है कि इसको फाड़ खाए। जैसे बॉर्डर पर क्या है हमारी सेना, हर समय क्या है, हर समय बहुत चौकन्ने हैं, रात दिन वो सो नहीं सकते, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी सो गए तो उसी समय शत्रु की गोली किधर आएगी, सीधा सीने में आएगी, ठीक है ना। तो इसलिए हमने समझना है कलीसिया एक आत्मिक सेना है, विश्वासी हर एक क्या है कि योद्धा है, एक सिपाही है, और हमारी एक लड़ाई है। लड़ाई क्या है, सबसे पहले हमारे विश्वास की रखवाली है, और उसके साथ साथ हमें परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर की सच्चाइयों के लिए, परमेश्वर के सत्य उपदेश के लिए भी क्या करना है, परमेश्वर के लिए लड़ाई लड़ना है। कलीसिया वो लड़ाई लड़ रही है, यीशु मसीह की सत्य के लिए लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि यीशु की दुल्हन है, इसलिए हमने समझना है। तो इसलिए आइए एक वचन और पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। यहूदा एक अध्याय में से 3-4 वचन पढ़ेंगे। यहूदा की पत्री, प्रकाशित लास्ट की किताब से दूसरी किताब है यहूदा, प्रकाशित वाक्य से पहले यहूदा 1 अध्याय 3-4 वचन। इसमें लिखा है, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो, या उस विश्वास की पूरी रखवाली करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है। अगर आपका विश्वास चुरा लिया गया तो दोबारा विश्वास क्या नहीं होगा, हमने समझना है। तो विश्वास हमें एक धरोहर सौंपी गई है, न केवल सत्य हमें सौंपा गया है। कलीसिया को सत्य यीशु ने दिया, प्रेरितों ने कलीसिया को सच्चाई दिया, उपदेश दिया, उसकी रखवाली करने के लिए बोल रहे हैं। और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि विश्वास भी हमें क्या किया गया, बहुमूल्य विश्वास। तो परखा हुआ विश्वास, नासवान सोने से भी बहुमूल्य, परखा हुआ होना। तो हमें क्या किया गया है, हमें जागृत रहना है, क्योंकि विश्वास पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है। यीशु ने प्रथम शताब्दी में ही, प्रेरितों ने कलीसिया को क्या सौंपा है, इस विश्वास की सुरक्षा करनी है। विश्वास जो हमें मिला है, इस विश्वास की रखवाली करनी है मेरे प्यारे भाई बहन, ये हमें सौंपा गया है, ठीक है ना। इसलिए यीशु ने भी कही, तेरा विश्वास कहाँ गया, हे अल्प विश्वासी। यीशु भी क्या कह रहा है, विश्वास पर बात कर, तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया, ठीक है। तो किस पर जोर दे रहा है यीशु मसीह, विश्वास के ऊपर। तो वो तो खैर उन बातों के लिए विश्वास था, परंतु आपने अपने विश्वास, वचन पर मेरा विश्वास, इस सत्य पर मेरा विश्वास, मेरा व्यक्तिगत विश्वास, शैतान किस पर हमला करेगा, हमारे विश्वास पर, ठीक है ना। तो इसलिए हमने क्या करना है, ये अच्छी धरोहर है हमारा विश्वास भी,
और ये वचन भी, शैतान इनमें मिलावट करेगा और इनको चुराने का क्या करेगा, प्रयत्न करेगा। ठीक है ना। उसमें हम आगे और भी उन बातों को समझ सकते हैं, पत्रियां पढ़ेंगे, सीखेंगे आगे। और मैं समझता हूँ आइए हम एक वचन और पढ़कर उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय में से हम कुछ वचन पढ़कर और फिर प्रार्थना करें। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 4 वचन से हम पढ़ेंगे। क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का और दूसरा कहता है मैं अपुल्लोस का, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक हैं जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया है, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया वैसा उन्होंने क्या किया, सेवा किया। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। देखो पौलुस इधर कलीसिया को क्या बता रहा है। इफिसियों की कुरिन्थियों की कलीसिया में क्या आया हुआ है, क्या क्या बातें आई है। मेरा पास्टर वो है, मैं अपुल्लोस का हूँ, मैं पौलुस का हूँ, ऐसे कर कर क्या आ गया, ग्रुप आ गए, ग्रुप बन गए। आपस में क्या आ गया, अलगदाई, अलग अलग मतलब क्या बन गए, ग्रुप बन गए, जो आपस में क्या नहीं कर रहे, मैं उस पास्टर का हूँ, मैं उस पास्टर का हूँ। तो पौलुस क्या बता रहा है उधर, कह रहा है मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए न तो लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। कोई पास्टर खींच कर बढ़ा नहीं सकता हमें। पास्टर सिर्फ हमें वचन बता सकता है, वचन सिखा सकता है, परंतु बढ़ाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। बढ़ाने वाला कौन है? परमेश्वर। जैसे धरती पर बीज बो कर दे दिया, आप उसको खींच कर बढ़ा नहीं सकते। धरती आपसे, आप यीशु ने उदाहरण दिया मरकुस 4 अध्याय में, स्वर्ग के राज्य का उदाहरण दिया। स्वर्ग का राज्य कैसे बढ़ता है? जैसे गर्भ के अंदर बच्चे की हड्डियां बढ़ रही, बच्चा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हम जानते नहीं है, कोई जानता नहीं है वो कैसे हो रहा है अंदर अंदर, क्योंकि वो परमेश्वर का काम है। तो इसलिए बढ़ाने का काम किसका है? आत्मिक उन्नति करने का काम किसका है? पास्टर का नहीं है, परमेश्वर का है, पवित्र आत्मा का। पास्टर सिर्फ वचन बता सकता है। पास्टर के नाम से बपतिस्मा नहीं लिया। इधर पौलुस वही सिखा रहा है। पौलुस कह रहा है लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक हैं, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी मजदूरी पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की क्या हो? खेती, और परमेश्वर की क्या हो? रचना हो। लिखा है परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उसके ऊपर रद्दा रखता है, परंतु हर एक चौकस रहे कि वह उसके ऊपर कैसा रद्दा रखता है। आगे लिखता है 11 में, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव डाल नहीं सकता। तो कलीसिया की नींव क्या है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह है नींव, उसने कीमत दिया है, किसी पास्टर की नहीं है कलीसिया। इसलिए पास्टर सिर्फ हमें वचन बताता है, वचन सिखाता है, लेकिन पास्टर हमें बढ़ा नहीं सकता खींच कर। तो इसलिए पौलुस जो इधर बता रहा है, अभी हम प्रार्थना करेंगे, परंतु इधर इस वचन की बात को हमने समझना है। तो इधर जो बात है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? एक ही नींव है कलीसिया के लिए जो पड़ी है, और वो है यीशु मसीह। हमें विश्वास में आने का सौभाग्य है यीशु से मिला है। यीशु ने हमें दिया, पवित्र आत्मा ने हमें क्या किया? नया जन्म दिया, नया जन्म। तो इसलिए हमने समझना है, यीशु के बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। प्रचार कोई भी करे, विश्वास करने का सौभाग्य प्रभु देता है। नया जन्म प्रभु पवित्र आत्मा देता है। पवित्र आत्मा ही पापों के प्रति कायल करता है। पास्टर जो आ रहा है उसको पवित्र आत्मा इस्तेमाल करता है, उसके द्वारा वचन देकर। पास्टर नहीं है मुख्य। मुख्य कौन है? पवित्र आत्मा। मुख्य कौन है? यीशु मसीह। तो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए मैं तो उसी या उस पास्टर की कलीसिया। पास्टर की कलीसिया नहीं है, कलीसिया यीशु मसीह की है। हमने समझना है। पास्टर सिर्फ कलीसिया का क्या है? दास है। कलीसिया में क्या है? सेवक है वो। परंतु कलीसिया का मालिक कौन है? पास्टर नहीं है, कलीसिया का मालिक है यीशु मसीह। कलीसिया
हाँ, यीशु मसीह ने कलीसिया में पवित्र लोगों को सिद्ध करने के लिए सेवकों को नियुक्त किया। हमने सेवकों के अधीन में रहना, उनकी बातों को मानना है। परंतु मैंने बताया कि पहली सदी की कलीसिया सेवकों को भी क्या करती थी, जांचती थी, वचन के नाप से नापते थे कि ये जो वचन बता रहा है क्या वचन सच्चा वचन बता रहे हैं, क्या वचन में मिलावट कर रहे हैं, क्या वचन को टेढ़ा मेढ़ा कर रहे हैं। व्यक्तिगत जीवन में कमियां हैं, कमियां मैं आज भी बोल रहा हूं, हमारे में भी कमी है। आप कलीसिया की जिम्मेदारी है कि सेवक के लिए भी क्या करे, प्रार्थना करे। सेवक भी एक बड़ी लड़ाई में है। सेवक की लड़ाई आम विश्वासियों से क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि शैतान का फोकस ज़्यादा किस पर रहता है, सेवक के ऊपर रहता है। क्योंकि सेवक अगर गिर गया तो सबको क्या कर सकता है, आसानी से। सेवक अगर शैतान के हाथ में आ गया तो पूरी कलीसिया को शैतान आसानी से क्या कर सकता है, अपने कब्जे में। तो इसलिए शैतान सेवक के साथ बहुत लड़ाई लड़ रहा है। तो इसलिए कलीसिया का कर्तव्य बनता है सेवक के लिए भी क्या करें, उनके लिए भी प्रार्थना करें। उनमें भी कमियां हैं, उनके परिवार में भी कमियां हैं। तो इसलिए हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि सेवक बिल्कुल सिद्ध होगा, हम उसी के पीछे चलेंगे। पूरा सिद्ध सेवक आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। पौलुस भी उस विषय में कहता है, कह रहा है बहुत सारे कारण थे ठोकर लगने के, लेकिन तुमने क्या नहीं किया, उन बातों पर ध्यान नहीं दिया, परंतु तुमने हमें उन बातों में हम जाएंगे। तो इसलिए अगर हम सेवक के कमियों को ही अगर देखेंगे, अगर हम वचन की शिक्षाओं को नहीं देखेंगे तो भी हम क्या खा सकते हैं, धोखा खा सकते हैं। तो इधर अभी हम प्रार्थना करेंगे। जो बात हमने समझना है, हमें पवित्र आत्मा ने, प्रभु बिना लिखा, बिना पवित्र आत्मा कोई यीशु को प्रभु नहीं बोल सकता। और बपतिस्मा भी किसके नाम से लिया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लिया। और पवित्र आत्मा ने हमें क्या किया, कायल किया। और परमेश्वर ने हमें यीशु की तरफ खींच कर लाया। लिखा कोई भी परमेश्वर के बिना यीशु के पास नहीं आ सकता। तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा मिलकर अपना कलीसिया बना रहे हैं। सेवकों को तो सिर्फ वो क्या कर रहे हैं, अपने हाथ में लेकर उपयोग कर रहे हैं। वो तो सिर्फ बर्तन है परमेश्वर के हाथ के। तो मुख्य महिमा किसको मिलनी है, परमेश्वर को मिलनी है। तो इसलिए हमने उन बातों को समझना है, ठीक है ना। अगर सेवक गलत है तो प्रार्थना के साथ हम उनसे पूछ सकते हैं, वचन कोई गलत दिखता है या कुछ बातें, प्रार्थना के साथ पूछ सकते हैं भी वचन में ऐसी बात है और इस बात में हमें थोड़ा आप क्या करें, समझा कर दें, ठीक है ना। तो उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नम्रता पूर्वक सेवक से क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है ना। परंतु मैं फिर कह रहा हूँ, सेवक कोई भी क्या नहीं है, सिद्ध नहीं है, ठीक है। तो आइए अभी हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के चरणों में। तो इसलिए यीशु को महिमा मिलनी है, किसी और का नाम कलीसिया में क्या नहीं होना, ऊंचा नहीं होना। इसके लिए कलीसिया को क्या करना है, हर एक विश्वासी ने क्या करना है, लड़ाई को लड़ना है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, धन्यवाद आज के वचन के लिए। प्रभु इस वचनों को हमारे हर एक को समझने में सहायता कर, ताकि हम अपनी आत्मिक लड़ाई को, प्रभु कलीसिया इस समय प्रभु जिस लड़ाई को लड़ रही है, या कलीसिया ने इस समय जिस लड़ाई को लड़ना है, कलीसिया एक पताका फहराती हुई भयंकर सेना के तुल्य है प्रभु एक आदमी, जब शैतान प्रभु इतनी जोर से लड़ाई लड़ रहा है, प्रभु संसार जब कलीसिया में इतने तरीके से, प्रभु हम हर एक विश्वासी भाई बहन को सामूहिक रीति से और अपनी व्यक्तिगत रीति से, न केवल अपने विश्वास की रखवाली करने के लिए, बल्कि प्रभु तेरे सत्य के लिए खड़ा होने के लिए, सच्चाई के लिए लड़ने के लिए प्रभु हमारी सहायता कर। शैतान इसमें मिलावट डालने ना पाए प्रभु वचनों को टेढ़ा मेढ़ा करने ना पाए। हम प्रत्येक को प्रभु तेरे वचन की समझ दे प्रभु तेरे वचन को सीखने के लिए, प्रभु इस वचन के सारे आत्मिक हथियारों को धारण करने के लिए, प्रभु परमेश्वर के सारे हथियार को इकट्ठा करने के लिए प्रभु हमारी सहायता कर। प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रार्थना को सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से पिता हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। इसके अलावा अगला स्टेप भी आप इसको सुनना, उसमें और भी बात क्या हो जाएगी, इस विषय की ये बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए आज जो हमने विषय सीखा, कलीसिया एक आत्मिक सेना है, आधा भाग आज हमने सीखा, आधा हम कल सीखेंगे, उसको भी आप जरूर सुनना। ओके, धन्यवाद। मारानाथा।